नमस्कार। हम राजस्थान में खनिज संसाधनों वाले पाठ का अध्ययन कर रहे थे। उसमें से हम धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ रहे थे। कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 4 धात्विक खनिजों का वर्णन दिया गया है। एक धात्विक खनिज तांबा धातु का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम आगे अन्य जो 3 धातुएं दी गई है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। 3 धातुओं में सबसे पहले देखते हैं अपने सीसा जस्ता। सीसा जस्ता धात्विक खनिज के बारे में थोड़ा हम पहले पढ़ चुके हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। उसमें एक विशेषता हमने पढ़ी थी, राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज, उनमें सीसा जस्ता का नाम भी था। तो इसकी पहली विशेषता क्या हो गई, इस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार, यानी ये राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज है। दूसरी बात, पीछे खनिजों की विशेषता में मैंने पढ़ा था, खनिज है वो अयस्क के रूप में मिलते हैं, यानी अशुद्धि के रूप में मिलते हैं। तो सीसा जस्ता भी अयस्क के रूप में ही मिलता है। इसका मुख्य अयस्क इसका गैलेना है। गैलेना से सीसा जस्ता प्राप्त होता है। अन्य और कई ऐसे अयस्क है जिनसे भी सीसा जस्ता प्राप्त होता है। उनमें जिंकाइट, कैलेमिन, विमेलाइट आदि अन्य ऐसे अयस्क है जिनसे सीसा जस्ता प्राप्त होता है। तीसरी विशेषता इसकी, सीसा जस्ता आर्कियन व प्रोटोजोइक काल की, यानी समय की चट्टानों में मिलता है। आर्कियन और प्रोटोजोइक काल की चट्टानों में मिलता है। नंबर 4 इसकी विशेषता देखते हैं अपने, राजस्थान में सीसा जस्ता कहां कहां पर पाता है, यानी कहां कहां से सीसा जस्ता निकाला जाता है। तो राजस्थान में सीसा जस्ता के उत्पादक क्षेत्रों में सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र है वो है जावर, और जावर उदयपुर जिले में। इसके बाद रामपुरा आगुचा, व गुलाबपुरा, ये दोनों भीलवाड़ा में है। राजपुर दरीबा, ये राजसमंद में। नेक्स्ट है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, ये सवाई माधोपुर जिले में। गुड्डा किशोरीदास, ये अलवर जिले में है। ये राजस्थान के मुख्य सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र है वो है जावर कौन, उदयपुर में।
अब धात्विक खनिजों की हमने सामान्य विशेषता पढ़ी थी कि इनको रासायनिक प्रक्रिया से शोधन करके शुद्ध धातु प्राप्त जाती है। तो सीसा जस्ता का भी शोधन होता है। राजस्थान में सीसा जस्ता के 2 शोधन संयंत्र है। शोधन संयंत्र पहला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यह है देवारी में, देवारी, और देवारी जगह है वो है उदयपुर जिले में। दूसरा है सुपर जिंक समेल्टर, और यह है चंदेरिया में, चंदेरिया, और चंदेरिया जगह है वो है चित्तौड़गढ़ जिले में। सुपर जिंक समेल्टर की महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं अपने सीसा जस्ता की। तो इसका उपयोग क्या होता है, सीसा जस्ता के उपयोग। इसका जो मुख्य उपयोग है वो सेना यानी रक्षा क्षेत्र में, सेना के लिए बारूद निर्माण, जहाज निर्माण, वह कांसा बनाने में काम में आता है। कांसा, कांसा धातु होती है, वो बनाने में काम में आता है। तो इस प्रकार हमने देखा सीसा जस्ता धातु राजस्थान के एकाधिकार वाला खनिज है, और मुख्य जो इसका है वो है गैलेना, और मुख्य इसकी खान या मुख्य जो इसका उत्पादन क्षेत्र है वो जावर उदयपुर में। 2 शोधन संयंत्र है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर में, और सुपर जिंक समेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। मुख्य उपयोग सेना क्षेत्र में होता है। अब हम दूसरी धातु देखते हैं। तीसरा धातु खनिज है टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन धातु का जो मुख्य ऐसक है, ऐसक वो है वुल्फ्रेमाइट। वुल्फ्रेमाइट, वुल्फ्रेमाइट। दूसरी विशेषता इसकी टंगस्टन है वो, टंगस्टन का जो ऐसक वुल्फ्रेमाइट है वो ग्रेनाइट व पेगमाइट चट्टानों के साथ पाया जाता है। ग्रेनाइट व पेगमाइट के साथ पाया जाता है। तीसरी विशेषता है इसके उत्पादक क्षेत्र। तो टंगस्टन है उसका उत्पादन राजस्थान में कहां कहां होता है, उत्पादक क्षेत्र। टंगस्टन का राजस्थान में सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र है वो है रेवत भाकरी। रेवत भाकरी, और ये है डेगाना, और डेगाना है नागौर जिले में, और डेगाना नागौर में। के बाद में है वालदा। वालदा है सिरोही जिले में। नंबर 3 है अमर्तिया। अमर्तिया, और अमर्तिया है डूंगरपुर जिले में।
कुण उदयपुर जिले में, लादेरा साकुण, लादेरा साकुण अजमेर जिले में, और नंबर 6 है बराठिया, बराठिया, और बराठिया है वो पाली जिले। तो ये राजस्थान में टंगस्टन के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद देखते हैं हम टंगस्टन के उपयोग, टंगस्टन क्या क्या काम में आता है। उपयोग, टंगस्टन धातु की जो मुख्य विशेषता है यह भारी, कठोर तथा उच्च द्रवणांक वाली धातु है, उच्च द्रवणांक। इन सभी विशेषताओं के कारण टंगस्टन धातु का सामरिक महत्व सर्वाधिक है, सामरिक महत्व यानी रक्षा क्षेत्र में इसका सर्वाधिक महत्व है। इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। बिजली के बल्ब बनाने, बिजली के बल्ब बनाने, इस्पात को मजबूत बनाने, धातुओं को काटने में, और सामरिक महत्व के बारे में देखा हमने, सामरिक महत्व के हथियार बनाने, ये इसके मुख्य उपयोग है। इसके अलावा इसके अन्य उपयोग है, जैसे एक्सरे, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि के जो उपकरण बनाए जाते हैं इनमें भी इसका उपयोग होता है। रंगाई छपाई उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने टंगस्टन के बारे में देखा। टंगस्टन है वो वुल्फ्रेमाइट नामक एसिड से प्राप्त होता है, ग्रेनाइट और पेगमाइट चट्टानों के साथ पाया जाता है। उत्पादक क्षेत्रों में इसका जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र है रेवत भाकरी, डेगाना, नागौर में। मुख्य इसके जो उपयोग है, यह इसका उपयोग में देखते हैं, यह भारी, कठोर और उच्च द्रवणांक वाली धातु है, इसलिए इसका सामरिक महत्व सर्वाधिक है अन्य धातुओं की अपेक्षा। तो इसके उपयोग देखते हैं, बिजली के बल्ब बनाने में, इस्पात को मजबूत करने में, धातुओं काटने में, सामरिक महत्व के हथियार बनाने में, अन्य कार्यों में भी इसका उपयोग होता है। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट 4 नंबर चांदी। चांदी धातु है वो सीसा जस्ता के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। तो सीसा जस्ता के साथ मिश्रित धातु के रूप में निकाली जाती है। तो इसके उत्पादक क्षेत्र भी वही है जो हमने सीसा जस्ता के उत्पादक क्षेत्र पढ़े थे, और इनमें से सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण चांदी का उत्पादक क्षेत्र है वो है उत्पादक क्षेत्र जावर खान, जावर, और ये है उदयपुर जिले। ये अपने धात्विक खनिज थे।